5 अलग अलग कहानियों को अंत में एक साथ जोड़ने वाली एक वेब सीरीज जर्नी। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है जर्नी। ये एक तमिल भाषा की सीरीज है जो हिंदी में डब्ड होकर इसी वीक सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। वैसे इस सीरीज का पूरा नाम है चेरान्स जर्नी, क्योंकि निर्देशक चेरान एक तमिल फिल्म निर्माता हैं जो अपनी फिल्मों में इमोशंस और रिलेशंस भर भर के डालते हैं, और इसी बात के लिए वो साउथ में काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म 2019 में थिरुमनम थी जो असफल रही थी। 4 साल बाद चेरान जर्नी के साथ अपना OTT डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब सोनी लिव पर ये सीरीज स्ट्रीम हो रही है। ये कहानी 5 अलग अलग कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। आमिर सुल्तान यानी कलैयरासन, दिव्या भारती यानी लता, राघव यानी प्रसन्ना, नितेश यानी कश्यप भारबिया और प्रणव यानी अड़ी अर्जुनन। ये पांचों एक ऑटोमोबाइल कंपनी में इंटरव्यू के लास्ट राउंड में पहुंच गए हैं। कंपनी का मालिक यानी शरद कुमार नौकरी के लिए केवल एक व्यक्ति का चयन कर सकता है जो 4 लाख रुपए का मंथली सैलरी लेगा। नौकरी हासिल करने के लिए पांचों उम्मीदवारों के अलग अलग उद्देश्य हैं और उनकी पृष्ठभूमि की कहानियां 9 एपिसोड की श्रृंखला में सामने आती हैं। जर्नी इन 5 अलग अलग कैरेक्टरों के बारे में एक शो है जो अपने अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं। नितेश को उसकी एक गलती के कारण घर से निकाल दिया जाता है। लता को अपनी क्षमता का एहसास तब होता है जब एक आदमी उसे खेती करना सिखाता है। प्रणव एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो राजनीति में छलांग लगाता है और असफल हो जाता है। इसी बीच आमिर एक केस लड़ रहा है जिसमें उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। राघव जो अमेरिका में काम करता था, अचानक नीति परिवर्तन के कारण भारत लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। सीरीज का उद्देश्य महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, संघर्ष, भावना और उत्पीड़न के विषयों का पता लगाना है। सीरीज में कुछ पल ऐसे भी हैं जो थकाऊ और बोरिंग से भी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एपिसोड जहां लता खेती सीखती है हमें उन अनगिनत फिल्मों की याद दिलाता है जहां हमें खेती के बारे में सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे पल भी हैं जहां हमें सीरीज बढ़िया भी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में राघव के जीवन का वीज़ा और नीति में बदलाव के कारण उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो सच में हार्ट टचिंग है। हालांकि यह सीरीज़ का ये पार्ट इतना बढ़िया तरीके से नहीं बनाया गया जितना बढ़िया तरीके से बनाया जाना चाहिए था। यहाँ बात नितेश और प्रणव के हिस्से के लिए भी लागू होती है। आमिर का जीवन कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छूता है, लेकिन यह चीज़ों को बड़ी योजना में आने पे दब जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा हंसी तो तब आती है जब अभिनेता जयप्रकाश 5 इंटरव्यूअर्स की वास्तविक क्षमताओं का विश्लेषण करने के बहाने उनकी जासूसी करने के लिए कम बजट वाले शेरलॉक होम्स बन जाते हैं। सीरीज शुरू होने के कुछ पलों के बाद ही इसका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और सीरीज की यही बात सबसे ख़ास है। सबसे अच्छी ये बात लगती है कि इधर उधर की बातों में ना पड़कर, टाइम वेस्ट ना कर सीधा हर एक कहानी के मुद्दे पर सीरीज पूरी तरह आती है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर कहानी में कुछ ना कुछ लूपहोल्स या फिर कुछ ना कुछ खामियां हैं, और ये देखकर हमें कुछ अटपटा भी लगता है, जिसे देखकर लगता है कि ज़बरदस्ती इसमें ये एंगल ठूसा गया है। जैसे कि राघव की कहानी में उसके परिवार का इतनी छोटी सी बात पे उसे बॉयकॉट कर देना, ये कुछ अजीब सा ही लगता है। प्रणव के भाई की डेथ शुरुआत में एक रोड एक्सीडेंट में दिखाई जाती है, लेकिन बाद में एक फिल्म के सेट पर एक हादसे में बदल जाती है। लता के खेती करने वाला सीन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर इन सब एंगल्स को हम सीरीज से निकाल दें तो ये सीरीज 9 एपिसोड की जगह तकरीबन 6 एपिसोड में ही कंप्लीट हो जाती और देखने में हमें और बढ़िया भी लगती और बीच में ये बोरिंग पार्ट भी हट जाता। वैसे अगर आप इस वीक अपने परिवार के साथ बैठकर कोई इमोशंस और रिलेशन से भरी हुई सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।